एक ठेकेदार के पास किसी निश्चित लंबाई की तार है, 10% तार चोरी हो गई, बची हुई में से 70% बेच दी गई और 810 मीटर तार अभी भी बची हुई है। शुरुआत में तार की लंबाई याद करो, शुरुआत में तार की लंबाई पूछा। एक ठेकेदार के पास किसी निश्चित लंबाई की तार है, तो मान लो तार क्या है, वो तार अपने पास क्या है, एन है। तार क्या है, एन मीटर। एक ठेकेदार के पास किसी निश्चित लंबाई की तार है, 10% तार चोरी हो गई, मतलब 10% का मतलब 10 बटा 100, मतलब 1/10। 10% का मतलब क्या हुआ, 1/10। मतलब किसी ठेकेदार के पास निश्चित लंबाई की तार है, तार कितनी है, 10, तो उसमें से चोरी कितनी होगी, 1। 10% तार चोरी होगी, इसका मतलब 1/10 तार चोरी होगी। मतलब 10 अगर मीटर लंबी तार थी तो उसमें से चोरी कितनी होगी, 1 होगी। और तार थी क्या अपने पास, एन थी, तो एन में से वास्तव में कितनी है, यहाँ पे कितनी है, 10। 10 में से 1 क्या होगी, चोरी होगी, तो बच कितनी गई, तार का 9/10 हिस्सा उसके पास क्या रह गया, बच गया। तो एन का 9/10 उसके पास अब क्या है, बचा हुआ चोरी होने के बाद। बची हुई में से, मतलब बची हुई क्या है, ये है, बची हुई में से 70% बेच दी गई। इसका मतलब 70% को मतलब भिन्न में बदलेंगे, क्या लिखेंगे, 7/10। भिन्न में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 7/10। मतलब बची हुई अगर 10 है तो 10 में से 7 क्या है, बेच दी। तो अब उसके पास कितनी रहेगी, 7। 10 में से 7 बेच दी, कितनी रहेगी, 3/10 रह गई, बेच दी गई। तो अब कितनी रहेगी इसकी, शेष की 3/10 उसके पास रह गई। और 810 मीटर तार अभी भी बची हुई है। इसका मतलब इतना करने के बाद उसके पास तार वास्तव में कितनी बची हुई है, 810 मीटर बची हुई है। तो शुरुआत में तार की लंबाई याद करो, इसको हल कर देंगे। तो शुरुआत में तार की लंबाई क्या थी, एन थी। हल करें, ऊपर का ऊपर काटते हैं, 9 में 81, 3 का इधर भाग देंगे, कितना आएगा, 30। तो यहाँ पे क्या बच गया, एन गुना 1/100 बराबर कितना है, 30। तो एन बराबर कितना आएगा, 30 गुना 100 बराबर कितना आ जाएगा, 3000। तो उसके पास तार कितनी थी, 3000 मीटर तार थी। स्टार्टिंग में तार की लंबाई क्या थी, 3000 मीटर थी। अगला क्वेश्चन, एक पुस्तकालय में 20% किताबें हिंदी में है, बची हुई में से 50% अंग्रेजी में है और बची हुई में से 30% फ्रेंच में है, बची हुई 63 किताबें दूसरी भाषाओं में है। पुस्तकालय में कुल किताबों की संख्या ज्ञात करो। क्या करें, एक पुस्तकालय में 20% किताबें हिंदी में है। पुस्तकालय में कुल किताबें क्या है अपने पास, पुस्तकालय में कुल किताबें बराबर क्या है, एन। तो मतलब एक पुस्तकालय में 20% किताबें हिंदी में है, मतलब है कुल किताबों का 20% क्या है, हिंदी में। 20% का मतलब 1/5। अगर पुस्तकालय में कुल किताबें 5 है तो 5 में से 1 क्या है, हिंदी में है। 5 में से 1 क्या है, हिंदी में। तो आगे क्या बोले, बची हुई, इसका मतलब पहले हिंदी की निकाल दो। कुल किताबें अपनी मानी क्या है, एन। तो कुल किताबों का कितना है, 1/5 हिंदी में। मतलब कुल किताब 5 है तो 5 में से 1 क्या है, हिंदी में। तो क्या बच गई, 4/5 उसके पास बच गई। मतलब कुल किताबों का 4/5 उसके पास अब बची हुई है। उसके बाद बची हुई में से 50% अंग्रेजी में है। 50% को भिन्न में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 1/2। मतलब बची हुई किताबें अगर 2 है, 2 में से 1 क्या होगी अंग्रेजी में, तो शेष क्या रहेगी, 1 ही रहेगी। 2 में से 1 अंग्रेजी में है तो 1 रहेगी, मतलब 1/2 रहेगी। अंग्रेजी की किताब निकालने के बाद उसके पास कितनी रहेगी, 1/2 ही रहेगी। तो बची हुई किताबों का 1/2 क्या है, और शेष रहेगी अंग्रेजी की निकालनी। उसके बाद क्या है, बची हुई में से 30% फ्रेंच है। 30% को भिन्न बदलेंगे, क्या लिखेंगे, 3/10। क्या लिखेंगे, 3/10। मतलब बची हुई, मतलब ये अगर ये है बची हुई और यहाँ पे क्या करें, बची हुई, मतलब बची हुई अगर 10 है तो 10 में से 3 क्या है, फ्रेंच में है। तो फ्रेंच की निकाल देंगे तो क्या बचेगी उसके पास, 7/10 बचेगी। मतलब इसका 7/10 उसके पास बचेगी। और बची हुई 6300 किताबें, मतलब इतना करने के बाद कितनी किताबें हैं वास्तव में, वो 6300 किताबें। इतना करने के बाद कितनी बची हुई है, 6300। ये तो हो गया यूनिट के रूप में मान, और वास्तव में इतना करने के बाद क्या क्या कितनी किताबें रही है उसके पास, 6300 किताबें रह गई। पुस्तकालय में कुल किताबों की संख्या ज्ञात करो। तो हल कर देंगे, आ जाइए, बटा 1 लगा देंगे, 7 का ऊपर भाग देंगे, 7 × 63 कितना है, 900। और भाग जा रहे हैं 2 और 2 का इधर भाग जा रहा है 5। तो यहाँ पे कितना आ गया, n गुणा 1/25 बराबर है 900। तो n बराबर आ गया 900 गुणा 25। 25 8 200, 25 9 200,
25। n बराबर कितना आ गया 22,500। n क्या था, पुस्तकालय में कुल किताबें थी, तो पुस्तकालय में कुल किताबें कितनी है 22,500। एक निर्माता ने अपने सामान को थोक विक्रेता को 25% लाभ पर बेचा, थोक विक्रेता ने उसे दुकानदार को 20% लाभ पर बेचा और दुकानदार ने उसे ग्राहक को 28% लाभ पर बेचा। अगर ग्राहक ने उसे 96 रुपए में खरीदा हो तो निर्माता के लिए उसकी क्या कीमत थी। अब देखो, निर्माता ने अपने सामान को थोक विक्रेता को 25% लाभ पर बेचा, मतलब निर्माता के लिए उसकी कीमत मान लेते हैं कितनी n, मतलब निर्माता के लिए जो सामान स्टार्टिंग में था उसकी कीमत क्या थी n थी। अब क्या करें, एक निर्माता ने अपने सामान को थोक विक्रेता को 25% लाभ पर बेचा, मतलब निर्माता के लिए वो सामान कितने रुपए में आया था n रुपए में आया था और उसने उसको आगे किस में बेचा, थोक विक्रेता को बेचा, n को आगे बेचा कितने में 25% लाभ पर बेचा, मतलब 25% का मतलब 1/4, मतलब विक्रेता को 1/4 लाभ पर बेचा। इसका मतलब यह है कि निर्माता के लिए अगर उसकी कीमत क्या थी 4 थी तो 4 के पीछे 1 रुपया लाभ कमाकर उसने बेचा, मतलब कितने बेचा 5 में बेचा। तो निर्माता के लिए निर्माता ने थोक विक्रेता को कितने में बेचा 5/4 में बेचा, मतलब n का मान कितना है 4 है तो 4 के पीछे 1 रुपया लाभ कमाया तो मतलब उसका विक्रय मूल्य क्या आएगा 5/4 आएगा, मतलब थोक विक्रेता को कितने में बेचा उसने 5/4 में बेचा है, जितने में खरीदा उसका 5/4 में बेचा है। खरीदा निर्माता के लिए उसकी कीमत क्या थी स्टार्टिंग n थी तो n का 5/4 में उसने आगे बेच दिया। अब क्या करें, थोक विक्रेता, मतलब थोक विक्रेता ने उसे इतने में लिए, थोक विक्रेता के लिए क्रय मूल्य क्या आ गया n गुना 5/4। अब थोक विक्रेता ने उसे दुकानदार को 20% लाभ पर बेचा, 20% का मतलब 1/5, मतलब थोक विक्रेता ने उसे 1/5 लाभ पर बेचा। इसका मतलब यह है कि थोक विक्रेता ने अगर उसे 5 रुपए में खरीदा है तो उस पर 1 रुपया लाभ कमाया, उसने प्रॉफिट कमाया, मतलब कितने में बेचा है 6 में बेचा है तो उसने उसको 6/5 में बेचा। और दुकानदार को बेचा, अब दुकानदार ने इतने में खरीदा है उसको, अब कह रहा है दुकानदार ने उसे ग्राहक को 28% लाभ पर बेचा। इसका मतलब है 28/100 मतलब 4 7 28 4 25 100 मतलब 60/25 लाभ पर बेचा है। दुकानदार ने ग्राहक को 60/25 लाभ पर बेचा। इसका मतलब दुकानदार ने अगर 25 में खरीदा है तो उस पर 7 रुपए लाभ कमाया, मतलब 32 रुपए में उसे बेचा है। तो दुकानदार ने कितने में खरीदा है, इतने में खरीदा है और आगे उसको बेचा कितने में 32/25 में बेचा है, मतलब उसने 25 में खरीदा है तो 32 में बेचा है, मतलब 7 रुपए लाभ कमाया। इसका मतलब 25 और 7 है 32, मतलब 32/25 में खरीदा है। उसके बाद कह रहे हैं अगर ग्राहक ने उसे 96 रुपए में खरीदा, मतलब दुकानदार ने उसे ग्राहक को इतने में बेचा है, तो ग्राहक को बेचा है तो ग्राहक ने खरीदा कितने में, इतने में खरीदा है और वास्तव में कितने में खरीदा है 96, मतलब इसका वास्तविक मान क्या है 96 रुपए है। तो निर्माता के लिए उसकी कीमत क्या थी, निर्माता के लिए n थी तो n का मान पूछ रहे हैं। तो आगे इसको हल कर देंगे, हल करेंगे तो क्या करेंगे 6 का भाग देंगे, 6 का 6 बच गया कितना 3 6 6 का 36 1600, उसके बाद 16 दूनी 32 16 का 1600 आ गया, 5 दूनी 10 10 का इधर भाग देंगे कितना आएगा 10। यहाँ पे क्या आ रहा है n गुना 5 का 20 का 25 से गुना करेंगे 25 दूनी 50, मतलब 500 बराबर कितना है 10, तो n बराबर कितना आएगा 10 गुना 500 बराबर कितना आ गया 5000। तो n क्या था, निर्माता के लिए उसकी कीमत थी, तो निर्माता के लिए उसकी कीमत क्या है 5000, मतलब स्टार्टिंग में निर्माता के लिए उसकी कीमत क्या थी 5000 रुपए थी, n का मान कितना है 5000। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रत्येक लाइन वाइज आगे उसको हल करते चलना है। कोई भिन्न हो, भिन्न के अंदर नीचे वाला मान क्या होता है, स्टार्टिंग में का और से पीछे क्या बोल रहे हैं वही मान होता है। उसके बाद